अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है जी लॉज ऑफ लॉगरिथम ऑल्सो नोन एज रूल्स और प्रॉपर्टीज। आपको पता है, प्रॉपर्टी कह लो, रूल्स कह लो, या लॉज कह लो, एक ही बात है। These laws helps to simplify logarithm expressions and solve logarithmic equations. ओके जी, अब ये यूँ समझने क्या फार्मूलाज हैं इसको सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है जी? लॉग विद बेस बी एक्स वाई इज इक्वल टू, हमने बेस अलग अलग, लॉग अलग अलग कर देना दोनों पे, क्योंकि ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अगर प्लस हो रहा हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उसको अलग अलग करके प्लस कर देना है दरमियान में। द लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स। फैक्टर्स है ना, अब ये हमने दो फैक्टर्स बना दिए, तो प्रोडक्ट को हम वो फैक्टर्स का सम बना देंगे, ठीक है। प्रूफ कैसे करना है? लेट m इज इक्वल टू लॉग पी एक्स, ठीक है, n इज इक्वल टू लॉग। ओके जी, ये दो इक्वेशंस बन गई। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है जी? उसको एक्सप्रेस करना है 1 and 2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें पता है, हमें पावर फॉर्म में से ख़त्म करके ऊपर वो पावर फॉर्म लेके जानी है। तो b की पावर m इज इक्वल टू x हो गया, y इज इक्वल टू b की पावर n हो गया। नाउ मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, तो मल्टीप्लाई किया तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बी विद पावर एम और बी विद पावर एन, ठीक है। तो हमें पता है अगर बेस सेम और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर क्या होगी? बी एम प्लस एन, ठीक है। अब इसको वापस से लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आएंगे, तो बी एक्स वाई, बी लॉग बी विद बेस बी है और एक्स वाई उसका रिजल्ट है, और इज इक्वल टू प्लस एन एम हो गया, एन प्लस एम हो गया, ठीक है। तो जी हमने उसको वो करना है, हमने सेपरेट करना है। तो क्या हो जाएगा? लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। ओके, क्वेश्चन लॉ भी ऐसे ही है। लॉग बी एक्स बाई वाई है ना, तो देखिए वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स वाई के साथ, यहाँ डिवाइड हो रहा है। वहाँ हमने प्लस किया था दरम्यान में, यहाँ हमने माइनस करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो जी ये ऐसे ही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या करना होता है जी? हमने डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देना होता है, बस। प्रूफ क्या है इसका? m इज इक्वल टू ऐसे ही करना है आपने प्रूफ भी। इसको n के इक्वल ऐड कर लेना है, उसको m के इक्वल ऐड कर लेना है, ठीक है। 1 and 2 अपने दो इक्वेशंस बना देनी है, उसको इक्वेट करना है। x इज इक्वल टू बी पावर m हो गया, y इज इक्वल टू बी पावर n हो गया। तो डिवाइड x बाय y वी गेट, जब हमने इसको डिवाइड किया b डिवाइड बाय बी n हो गया। तो जब हमें पता है अगर वो डिवाइड हो रही हो, बेस सेम हो, तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। लॉगरिथम फॉर्म में क्या होगी उसकी? लॉग बी एक्स बाय वाई, एक्स या डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू m माइनस एन। तो आपने जब इसको सेपरेट किया तो ये आ गया। ओके, ये कहता है कि एक्टिविटी है डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स, distribute the logarithmic expressions cards randomly among the groups। ओके, ये आपने एक एक्टिविटी करनी है क्लास में। each group will work together to identify which logarithmic law applies to each expression। आपने देखना कौन सा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क ईच ग्रुप विल प्रेजेंट इट्स फाइंडिंग्स। ओके, उसके बाद आपने अपनी फाइंडिंग्स रिप्रेजेंट करनी है। पावर लॉ, अब पावर लॉ क्या है? किसी भी पावर से लॉ से आपको समझ आ रहा है कि पावर की बात हो रही है। तो लॉग बी एक्स की पावर एन है, तो हमें पता है हमेशा, ये तो हम पीछे भी पढ़ते हैं ना, कि जहाँ पावर हो वो लॉग से पीछे आ जाती है, ठीक है, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है आगे। तो वहाँ एक्स की पावर एन था, यहाँ इज इक्वल टू हो गया एन लॉग विद बेस बी और एक्स, ठीक है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज्ड टू अ पावर is the product of the power and the logarithm of the base number। ओके, वो फॉर्मूला उसने सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है आपने। तो m इज इक्वल टू लॉग बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी है हमारे पास, x इज इक्वल टू बी पावर m रेज बोथ साइड्स टू पावर n। वो हमें पता है क्योंकि हमें पावर n चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे पावर लगा देंगे n, ठीक है। जब वो मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एम एन एन एम कर देंगे या एम एन कर देंगे, एक ही बात है।
तो जब हमने इसको वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में लाए तो वो बेस नीचे आ गई, x की पावर n, ठीक है, और इज इक्वल टू एन एम या एम एन कह लें, एक ही बात है। तो हमें पता है जब हम इसको पीछे लाएंगे पावर को तो n log बेस b इज और इंटू एक्स, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ कैसे है जी, वो लॉग, अब देखें ये जो है आपकी आपने कोई भी तीसरी चीज़ पकड़ लेनी है, ठीक है, कोई एक थर्ड नंबर पकड़ना है आपने यहाँ, क्योंकि हमारे पास लॉग बी और एक्स अवेलेबल है ना, आपने एक तीसरा नंबर पकड़ा ए, ठीक है, लॉग ए दोनों के साथ लगाया, जो आपका रिजल्ट है उसके साथ भी अलग लिख दिया ऊपर, और जो बेस है उसके साथ अलग नीचे से लिख दिया, ठीक है। तो लॉग ए एक्स हो गया डिवाइडेड बाय लॉग ए बी हो गया, ठीक है। दिस law allows to change the base of a logarithm from b to any other base a, इसमें आप कोई भी बेस लेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट, इसको भी आपने लेट करना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसकी आ जाएगी बी एम इज इक्वल टू एक्स। अब टेकिंग लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड, जब लॉग विद बेस ली ए हमने तो क्या बन गया, वो पावर पीछे आ गई, एम लॉग ए बी हो गया, ठीक है, और लॉग ए एक्स हो गया। अब इसको आपने इसको नीचे लेके आना ना, क्योंकि इधर एम के साथ लॉग ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको दूसरी साइड पे लॉग ए एक्स के नीचे ले आएंगे, तो वो क्या हो गया, लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बी, ठीक है, ये आपकी फॉर्म जनरेट हो गई और हमारा आंसर आ गया। Applications of logarithm. Logarithms have a wide range of applications in many fields. Some examples are given here about the examples of about the applications of logarithm. बहुत सारी फील्ड में यूज़ होती है जी, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, और हम इसमें से चंद एक पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 12 हम देख लेते हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। आपने इन सबको एक्सपैंड करना है लॉ के लॉगरिथम के लॉज यूज़ करते हुए, ठीक है। लॉग 3 विद बेस 3 इंटू 20, तो हमने क्या करना है जी, हमने इसको ना 20 को डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवाइड 20 लिखना है, उसके साथ डिवाइड करते जाना है, 2 2 2 2 2, किसके साथ, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से करते हैं, तो 2 10 आ गया, ठीक है, फिर 2 5 हो गया, फिर 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। तो 20 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे पास, 2 इंटू 5 में, ठीक है, 2 की पावर 2 है और इंटू 5 हो गया। अब आपने, हमें पता है जहाँ सेंटर में मल्टीप्लाई है ना, तो हम इन दोनों को लॉग की अलग अलग करके लॉग साथ हम उनको सेंटर में एडिशन का साइन लगा देंगे, तो हमने सेपरेट कर दिया। और देखो लॉग 2 की पावर 2 है ना, तो पावर पीछे आ जाती है हमेशा लॉग के, तो 2 लॉग 3, 2 प्लस लॉग 3 5, ठीक है। ऐसे है जी लॉग विद बेस 2 9 की पावर 5, तो हमने क्या करना है, 9 को भी ऐसे लॉन्ग डिवाइड करना है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी 9 से, और वो क्या आ जाएगा, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 10 हो गया, और आपने सिंपल 10 पावर पीछे लिख देनी है लॉग के, हमारा आंसर एक्सपैंड हो गया। लॉग 32 27, आपने इसमें आपने तीसरा फॉर्मूला लगाना है कि हम बेस को चेंज कैसे कर सकते। अब देखें आपने कोई थर्ड बेस वो पकड़नी है, ठीक है, कोई तीसरी चीज़ जनरेट करनी है आपने। तो पहले हमने क्या किया, हमने सिर्फ log 27 अलग लिख दिया और log 32 नीचे अलग लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को लॉन्ग डिवाइड किया, लॉन्ग डिवाइड करने के बाद 3 की पावर 3 आ गया और नीचे 2 की पावर 5 आ गया, ठीक है। बस आपने दोनों की पावर्स पीछे लिख देनी है, ठीक है। और अब देखें हमारे पास क्या बचा है, 3 डिवाइड बाई 5 है ना, तो अब आपने वापस से इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है। अब हमें पता है जैसे हमने बेस को नीचे लिख दिया था ना, तब यहाँ 2 है ना, तो ये हमारी बेस बन जाएगी और 3 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा, तो log 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंड हो गया आंसर। एग्जाम्पल 13, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये भी आपने एक्सपेंड करना है। तो क्या है जी, log 2 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई जी की पावर 3, आपने सबसे पहले लॉग की पावर जो है ये 3 है ना, ये आपने लॉग के पीछे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद अब देखें, ये हमें नहीं पढ़ा था, अगर क्वेश्चन में हो डिवाइड वाले के दरमियान में माइनस वाला साइन लग जाता है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई एक नंबर कंसीडर करना है आपने, ठीक है, और जी एक नंबर कंसीडर करना है, तो माइनस लॉग के साथ वो उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जी क्या बना हमारे पास, सिर्फ हमने उसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक्सपेंड करने लिखना है, 3 log 2 एक्स वाई ऊपर वाली वैल्यू माइनस log 2 जी नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
यहाँ भी ऐसे ही करना है आपने, पहले पावर 8 पीछे ले जानी है, log 5xy आपने एक नंबर कंसिडर करना है और z एक नंबर कंसिडर करना है। तो log ये आपने 8 ले जाना है, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट इसलिए ताकि शो कर सके कि ये 8 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि अंदर तो जाके काफ़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी ना, तो इससे हमें पता लग जाएगा। ओके, तो log 5xy माइनस log नीचे वाले नंबर log z, ठीक है। उसके बाद देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके दरमियान में एडिशन का साइन लगा सकते हैं ना इसके साथ, लॉग अलग अलग करके दोनों के लिए। तो log 5x प्लस log 5y माइनस log 5z, ये आपका आंसर एक्सपैंड हो गया। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने लेके आना है, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, ऊपर सिंगल में दिया हुआ था, आपने एक्सपैंड करना था, यहाँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको स्क्वीज करना, मतलब उसको सिंगल करना है। तो 2 log 3 10 माइनस log 3 4, अब क्या करना है जी, आपने पहले पावर, अब पीछे मल्टीप्लाई हो रही है ना पावर, तो आपने इसको पावर में ले जाना है, ठीक है। तो पावर में ले जाने के बाद क्या होगा, log 3 10 की पावर 2 वो 100 हो गया, और log 3 4 माइनस हो रहा है ना इसमें से, अब हम log एक ही ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 100 डिवाइड बाय 4, 100 माइनस 4 है ना, तो हम इन दोनों को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 होता है, हमारे पास log 325 आंसर आ गया, ठीक है। log 3 आगे नेक्स्ट पार्ट है 6 log 3 प्लस 6 log 3 x प्लस 2 log 3 11, ठीक है। तो log 3 x की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस log 3 ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 11 की पावर हो जाएगा। जब पावर्स लिखी सब दोनों की, तो देखें सेंटर में प्लस का साइन है ना, तो हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 to 1 इंटू एक्स की पावर 6 हो गया। अब देखें, ओके, द एग्जांपल नंबर 15, द डेसिमल स्केल measures साउंड इंटेंसिटी यूजिंग द फॉर्मूला log। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है, एक डेसिबल स्केल जो है आपका मेजर करता है इंटेंसिटी को, साउंड की इंटेंसिटी, log इज इक्वल टू 40 log विद बेस 10 आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, इफ साउंड हैज द, ये फॉर्मूला है, ठीक है। साउंड हैज एन इंटेंसिटी आई ऑफ 10 raised to power 6 times the reference intensity I naught, what is the sound level in decibels? ये देखिए, ये तो पहले मैंने आपको बता दिया था ना, डीनो में ये वही लिखा हुआ है। ये देखिए, लॉग एन, नेचुरल लॉग एन 0 इज इक्वल टू 1 डिफाइंड होगा, नेचुरल लॉग 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और नेचुरल लॉग ई 1 होगा, ये स्टैंडर्ड है। ओके, लॉग इज इक्वल टू 40 लॉग 10 आई बाय आई नॉट, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले हमारे पास उसने क्या बताया हमें, ये देखें, उसने एक वैल्यू हमें बताई है कि आपके पास एक वैल्यू आ रही है आई इज इक्वल टू 10 की पावर 6 आई नॉट, ये उसने हमें एक वैल्यू दी है, गिवन है ये, ठीक है। तो हम जब इसको पुट करेंगे आई की जगह में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, खाली 10 की पावर 6 बच जाएगी अंदर, और यहाँ क्या बच गया, एल इज इक्वल टू 40 लॉग 10 10 की पावर 6, ठीक है। ये आपने पावर पीछे लेके आनी है, 46 से मल्टीप्लाई हो गया तो 240, और log 10 इंटू 10 वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ इसने ये, तो log 240 डेसिबल्स हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों ये जो है ना, ये भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है इसमें क्वेश्चंस, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप ये सारी इसकी एग्जांपल्स पढ़ें, और ये वाली एग्जांपल्स ना अक्सर आ जाती हैं, एज इट इज़ आ जाती हैं, इनमें चेंजेस नहीं करते, एग्जामिनर एज इट इज़ उठा के ये दे देता है, तो ये इजी रहती हैं फिर बच्चों के लिए सॉल्व करने। आप इनको देखें, इनको ज़रूर सॉल्व करें हाथ से, जो चीज़ नहीं समझ आती उसे पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।